लाहौर का हो, कराची का हो, सर हमने देखा आवाम बड़ी इकट्ठी हुई, बगैर कहे भी इकट्ठी हुई। तो ये जो कॉल दे रहे हैं, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ईद के बाद जो कॉल दे रहे हैं कि जी 20 लाख इकट्ठे होंगे लोग, सर ये हो पाएंगे? और धरना 2014 में इन्होंने दिया था, क्या उस धरने से ये मुख्तलिफ धरना होगा इमरान खान का? देखिए, मेरा तो उनको मशवरा ये होगा बुनियादी तौर पर एक ऐसे आदमी के तौर पे कि जो 20-25 साल एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है, कि धरने की बजाय शहर शहर हंगामे और स्ट्राइक्स और बाकी चीज़ें करवाएं। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है कि इमरान खान साहब ने रात को कहा कि आप निकलो, जिस वक्त उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, और उस रात को तकरीबन 200-225 शहरों में छोटे छोटे जुलूस, बड़े बड़े जुलूस जो हैं वो निकल आए। यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ बैरून मुल्क पाकिस्तान रहते थे वो निकल आए। पाकिस्तान में टोटल जो आपके पास डिप्लॉयबल फोर्स है ना, रेंजर्स और मिलिशिया मिला के ये बनती है कुछ 4.5-5 लाख। इसमें से जो लोग डिप्लॉय हो सकते हैं, मतलब जो लोग लगाए जा सकते हैं जुलूसों के ऊपर, वो 1,50,000 से ज़्यादा नहीं है। यानी आप जेल से बंदे विड्रॉ नहीं कर सकते, आप हाई कोर्ट से नहीं कर सकते, सिक्योरिटी गार्ड से नहीं कर सकते, की पॉइंट से नहीं कर सकते, 1,50,000 से ऊपर। ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक। ये लोग अगर 200 जगहों पे जब का जुलूस निकले हों तो हर जुलूस के खाते में 5-6 पुलिस वाले आते हैं, और ये 5-6 पुलिस वाले बटेरे के तौर पे होते हैं, जिसको हजूम जब चाहे जैसे चाहे वो ख़त्म कर सकता है। तो आइडियल स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि बजाय इसके 20 लाख वहाँ बुलाएं और वो बेचारे उठ के आएँ, अपना ताम तोपड़ा लेके आएँ, सामान ये वो, रहने का बंदोबस्त, एक अजीबोगरीब कैफियत पैदा हो। अगर वो रेगुलर जो है 1 महीने के लिए भी जुलूस निकल आए तो पूरी हुकूमत जो है वो स्टैंड स्टिल हो जाती है, कोई और काम नहीं उनके ज़िम्मे रह सकता। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि हुकूमत जो है वो उनको घेर सकती है इस्लामाबाद के अंदर। सारे के सारे 20 लाख भी हों तो आप इर्द गिर्द 5,000, 5-10 हज़ार लोग जो हैं वो खड़े कर दें अच्छी पोजीशन में, तो घिर जाते हैं आप उसके साथ सारी इक्विपमेंट वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे पाकिस्तान में धरनों का प्रोग्राम बनाएं, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के जुलूसों का प्रोग्राम बनाएं, तो ये मुकम्मल तौर पर आप सोचें कि पाकिस्तान में हुकूमत जो है 15 दिन के अंदर कोलैप्स हो जाएगी। मैंने 77 की मूवमेंट को देखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि 7 से 8 बड़े शहर हैं जिनके आप बेवक्त जिसमें आप हंगामे जुलूस शुरू करवाएं। आप पेशावर में करें, आप उसके बाद इस्लामाबाद रावलपिंडी में करें, दोनों जगहों में लहजा बेशक करें। उसके बाद आप लाहौर में करें, मुल्तान में करें, फैसलाबाद में करें, हैदराबाद में करें, कोयटा में करें और कराची में करें। ये काफ़ी हैं आपके लिए। आप जो FAR रिजर्व होती हैं वो पुलिस के पास कुछ नहीं होती, कुछ नहीं आगे बढ़ सकते। फौज जो है उसको आखिर में लाने का मतलब होता है कि उन्होंने गोली चलानी होती है, तो गोली तो नहीं चलाने हाल होता है। तो एक तो बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जितना फ़ायदा अदम एतमाद ने पहुँचाया है किसी और चीज़ ने पहुँचाया, और जितना नुकसान शहबाज शरीफ को अदम एतमाद ने पहुँचाया है किसी और ने नहीं पहुँचाया। लोगों के दरमियान एक शहबाज शरीफ के बारे में एक इमेज था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये एक बहुत बड़े, जिसे कहते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म के आदमी, ये बहुत कुछ कर लेंगे। असल मतलब यह है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत फ़र्क होता है। फेडरल गवर्नमेंट में आपको सोचना पड़ता है पैसे कहाँ से आएंगे, कर्जा कहाँ से आएगा, क्या करना है, बैंकिंग सूरत हाल क्या सूरत हाल है, इंटरनेशनल सिचुएशन कैसी है, लोन की किस्त कैसे अदा करनी है, फौज क्या कैसे चलाई जाएगी, PIA कैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक बड़ी छोटी सी कुएं के मेंढक की चीज़ होती है। उधर से फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे दिए डिविजिबल पूल से, आपने बस खर्च करने हैं। अब आप उसमें लाहौर में खर्च करके चमक चमैया कर दें, या आप किसी पिंडी में कर दें, या आप बाकी जगहों पर लोगों पर छोटी छोटी सड़कें बना दें, आप एडमिनिस्ट्रेटर मशहूर हो जाते हैं। ये वैसे ही है कि बाप से पैसे ले लिए, उसके बाद आपने खर्च कर दिया, लेकिन बाप ने तो रात दिन बैठ के कमाना है, उसको पता होना चाहिए कस्टम ड्यूटी कैसे लगेगी, बाकी चीज़ें। अब आते ही उनको सर मुड़ाती औले बड़े अजीबोगरीब पड़े। एक तो ये है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब किस्म की क्राइसिस के अंदर है। IMF के प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ा है। पहले बातें करते थे हम नहीं जाएंगे। IMF का प्रोग्राम जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का प्रोग्राम होता है उसके तहत आपको पाबंदी लगेगी। अब जाने से पहले उन्होंने कल ये किया है 2 दिन पहले कि 200 अरब रुपीज़ का लोन ले लिया स्टेट बैंक से। ये कभी नहीं लिया होता। ये नून लीग की खास आदत है, कर्जा लेके अल्ले तल्ले करके लोगों को बताओ कि ये वो, लेकिन होगा ये वो लाख कहाँ से आएगी? स्टेट बैंक के साथ तो पैसे नहीं है। ज़ाहिर बात है स्टेट बैंक जो है वो नोट छापेगी। जब नोट छापेगी तो इन्फ्लेशन होगी। वो आप खुद देखें ना, एक दुकान के अंदर 5 लाख का सौदा है, बाजार में 5 लाख के नोट हैं तो 5 लाख के साथ से बेचेगा। लेकिन अगर बाजार में 15 लाख के अपना नोट आगे आपने छाप दिए
तो वो 1 रुपए की जो चीज़ है वो 3 रुपए में हो जाएगी। तो ये एक और महंगाई का तूफान और बाकी सारी चीज़ें जो आगे बढ़ने वाली हैं। दूसरा यह है कि इंटरनेशनल क्राइसिस बड़ा शदीद होता चला जा रहा है। यूक्रेन के अंदर अमेरिका जो आ चुका हुआ है और अमेरिका ने वहाँ 5000 स्टिंगर मिसाइल भेज दिए हुए हैं। रूस ने वहाँ अपने मामला शुरू कर दिए हुए हैं। शाम में क्राइसिस बिल्टअप हो चुका हुआ है, उसका नीचे यहाँ पर इफेक्ट भी आएगा। और अफगानिस्तान की सिचुएशन भी बड़ी बड़ी दिन दिन बदल रही है। तो इस वक्त बेसिकली उन्होंने कांटों की सेज के ऊपर आके अपनी तशरीफ रख दी है। अब पता नहीं क्या होता है, ये बहुत ही उन्होंने गलत फैसला किया, सियासी तौर पर भी और वैसे भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।